एक अकेला छोटा बच्चा चलती ट्रेन में इधर से उधर दौड़ता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के लॉक होने की वजह से उतर नहीं पाता। आखिर अब इस बच्चे का क्या होगा? ये ट्रेन कब तक ऐसे ही चलती रहेगी और ये बच्चा ऐसे ही परेशान होता रहेगा? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मूवी स्टूडियो हिंदी में, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉलीवुड सिनेमा की एक बेहतरीन स्टोरी जिसका नाम है लायन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम था शरू। शरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ एक ट्रेन से कोयला चोरी कर रहा था। ये इतने गरीब थे कि 2 टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल था, इसीलिए ट्रेन से कोयला चोरी करने के लिए मजबूर थे। ट्रेन से कोयला चोरी करने के बाद ये मार्केट आते हैं और वहां शरू जलेबी देखता है और अपने भाई को कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। तब गुड्डू कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। लेकिन गुड्डू अंदर से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। इसके बाद शरू कहता है कि एक दिन हम लोग बहुत सारी जलेबियां खरीदेंगे। तब गुड्डू हंसता है और दोनों चल देते हैं। इसके बाद गुड्डू कोयले के बदले में थोड़ा दूध खरीदता है और घर आ जाता है। घर में उनकी छोटी बहन और माँ थी। उनकी माँ उन्हें बहुत ही प्यार करती है। इनके हाथ में दूध देखकर माँ पूछती है, तुम्हारे पास दूध के पैसे कहाँ से आए? पर ये इसका जवाब नहीं देते और चुप बैठे रहते हैं। अब गुड्डू काम पर जाने वाला है, लेकिन शरू उसके साथ जाने की जिद करता है। तब गुड्डू कहता है कि वहां बोरियां उठानी पड़ती हैं और तुम इस काम के लिए अभी बहुत छोटे हो। अब शरू अपने सिर पर कुर्सी उठाकर दिखाता है और एक साइकिल को भी उठाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब गुड्डू उसे अपने साथ ले आता है, पर उसे बहुत नींद आती है, इसलिए गुड्डू उसे बेंच पर लिटाकर कहता है कि तुम सुबह तक यही रहना, मैं सुबह आऊंगा। तब शरू अपने भाई को कहता है कि जलेबी लेकर आना। गुड्डू हाँ बोलकर चला जाता है। उसके बाद जब शरू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि पूरे स्टेशन पर वो अकेला है और वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख फिर से खुलती है तो ट्रेन चल रही थी, लेकिन उस डब्बे में कोई नहीं था। अब शरू इधर से उधर भागने लगता है और रोने लगता है, लेकिन ट्रेन पूरी तरह से लॉक्ड थी। इसकी वजह से कई जगह रुकने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। शरू भूखा प्यासा ट्रेन में फंस चुका था। वो अपने भाई को आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई नहीं आता। इसके बाद ट्रेन चलते चलते वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि शरू के घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर। शरू मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रहता था। अब वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुका था। यहाँ ट्रेन से उतरने के बाद वो देखता है कि यहाँ बहुत भीड़ है। शरू टिकट काउंटर पर आकर कहता है कि मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन यहाँ सब बंगाली बोल रहे थे, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाता और थक कर स्टेशन पर ही बेघर बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और जबरदस्ती इन बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरू वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब एक बार फिर से वो इस सुनसान शहर में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे देवी माँ की मूर्ति दिखती है और वो देवी माँ को नमन करता है और वहाँ रखे प्रसाद को खा लेता है। इसके बाद वो भागकर ट्रैक पर आता है और ट्रैक के सहारे चलने लगता है क्योंकि उसे उसके घर जाना था। तभी उसकी मुलाकात नूर नाम की एक लड़की से होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो शरू कहता है गणेश थले। एक्चुअली में ये मध्य प्रदेश का इतना छोटा सा गांव था कि इसे कोई नहीं जानता था। इसके बाद नूर उसे अपने घर ले जाती है और नहलाकर खाना खिलाती है। इसके बाद यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आ जाता है जो शरू की बॉडी को चेक करके धीरे से नूर को कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। इसके बाद शरू को इन पर शक हो जाता है और वो वहां से भी भाग जाता है। इसके बाद शरू हावड़ा ब्रिज के पास अपने 3-4 दिन गुजारता है, लेकिन उसे लगातार अपनी माँ की याद आती रहती है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में शरू के 2 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन वो कैफे के बाहर होता है। वहाँ एक लड़का कॉफी पी रहा था। शरू उसकी नकल कर रहा था। वो लड़का उसके पास आता है और उसे खाना देता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बताता है कि ये अपना घर को गणेश थले बता रहा है और इसे बंगला बोलनी नहीं आती, इसे हिंदी आती है। लेकिन पुलिस को भी नहीं पता था कि गणेश थले है कहाँ। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो शरू कहता है मेरी माँ का नाम है अम्मी, क्योंकि उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता था। पुलिस वाले उसके घर को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ पता नहीं चलता तो वो उसे अनाथ आश्रम भेज देते हैं। अनाथ आश्रम में 3 महीने गुजारने के बाद
उससे मिसेस सूद मिलने आती हैं और कहती हैं कि हम बहुत दिनों से तुम्हारी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे परिवार को नहीं ढूंढ पाए। पर एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए। इसके बाद मिसेस सूद शरू को अपने घर लेकर आती हैं, जहाँ कुछ और बच्चे भी थे। मिसेस सूद उन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड और टेबल मैनर समझाती है, जिसके बाद शरू ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। उसे मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने अडॉप्ट किया था। वो दोनों शरू को देखकर बहुत ही खुश थे और शरू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन शरू बहुत गुमसुम रहता था क्योंकि ये देश और यहाँ का रहन सहन सब उसके लिए नया था। पर ये उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, जिससे धीरे धीरे शरू भी इस माहौल में खुद को ढालने लगता है। कुछ दिनों बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, पर वह यहाँ ढल नहीं पाता और खुद को हार्म कर लेता है, जिसकी वजह से शू रो रही थी। तब शरू आकर उसके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है, जिससे पता चलता है कि शरू ने उन्हें अपनी मां मान लिया है। वक्त बीतता है और 20 साल गुजर जाते हैं। शरू अब बड़ा हो चुका था और बहुत ही समझदार भी। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने मेलबर्न जा रहा था। यहीं वो अपने उस भाई से मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और शू ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब शरू अपने होटल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी क्लास में जाता है। यहाँ सब बच्चे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं और अपनी ड्रीम शेयर करते हैं। यहाँ शरू बताता है कि मैं अपना एक होटल खोलना चाहता हूँ। इसके बाद ये एक हाउस पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी इंडियन स्टूडेंट भी थे। शरू यहाँ जलेबी देखता है और उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो बताता है कि वो कोलकाता से नहीं बल्कि कहीं और से है, क्योंकि वो बचपन में खो गया था। तब एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन था, तो वो कहता है 2-3 दिन। और जब वो उसके गांव का नाम भी पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसके गांव का नाम गणेश थली है। पर उसे शक था, शायद अब वो अपने गांव का नाम भी सही से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा है, क्योंकि उसे हिंदी बोलना नहीं आती। तब एक लड़का कहता है कि अगर हम कोलकाता से हावड़ा ब्रिज से ट्रेन की टाइम की स्पीड काउंट करें तो हम तुम्हारे गांव के आसपास पहुंच सकते हैं। और लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। गूगल अर्थ से हम दुनिया के किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं। पर शरू अब इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है और पार्टी से चला जाता है। जब वो पार्टी से निकलता है तो उसके साथ लूसी नाम की एक लड़की भी होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टिव थे, जिससे एक दूसरे से फिजिकली काफी क्लोज हो जाते हैं। जब शरू सुबह उठता है तो अपने गांव, अपने घर, मम्मी और भाई को बहुत याद कर रहा था। वो सोचता है कि उसके खो जाने से उसकी माँ और भाई कितने परेशान हुए होंगे, इसलिए वो गूगल अर्थ के जरिए ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करके अपने गांव का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं। अब शरू और लूसी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन शरू को अभी भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। शरू अपने परिवार की याद में इतना खोया रहता है कि लूसी के साथ रिलेशन बिगड़ने लगते हैं और वो लूसी को कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन शरू को एस्केलेटर पर लूसी दिखाई पड़ती है। शरू लूसी से बात करता है और फिर ये दोनों एक बार फिर से क्लोज आ जाते हैं। तब लूसी शरू को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम से बात करनी चाहिए। शरू शू के पास आता है और उससे बात करता है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अब तक शरू को लगता था कि शू ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी, पर शू उसे बताती है कि मैं मां बन सकती थी, लेकिन मैंने और मिस्टर जॉन ने ये फैसला लिया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए हमें अडॉप्ट करना चाहिए। साथ ही शू शरू से अपने बचपन का एक किस्सा भी शेयर करती है और कहती है कि मेरे पिता बहुत ही अल्कोहलिक थे और मैं सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन तभी मुझे ब्राउन स्किन का बच्चा दिखता है तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और तभी मेरी जिंदगी में तुम और तुम्हारे भाई आते हैं, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते हो, जबकि मुझे तुम्हारी अब जरूरत है। अब शरू को बहुत दुख होता है और वो शू की हेल्प करने लगता है। साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने की भी पूरी कोशिश करता है। एक बार फिर गूगल अर्थ पर जाकर इंडिया के सभी हिस्सों को जूम कर देखता है
तभी उसे वो जगह दिखाई पड़ती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। तब वह थोड़ा और जूम करता है और उसे पता चलता है कि उसके गांव का नाम गणेश थली है और वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। अब वो बहुत खुश था और सारी बात लूसी को और अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हें इंडिया जाना चाहिए। अब शरू इंडिया वापस आ जाता है। अब वह उस जगह पर था जहां उसका बचपन बीता था। जैसे ही वो गांव में आगे बढ़ता है तो उसके सामने उसके बचपन की यादें आने लगती हैं और वो धीरे धीरे अपने घर के सामने पहुंच जाता है। पर वो देखता है कि वहां अब कोई नहीं रहता। वो आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करता है पर ना तो वो हिंदी समझ सकता था और ना ही वहां के लोग इंग्लिश। तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसे इंग्लिश आती है और शरू से पूछता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे अब वो कहाँ हैं। तब वो आदमी कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और इसे इशारा करता है। सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि शरू की माँ थी। शरू अपनी माँ को गले से लगा लेता है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन शरू वापस जरूर आएगा। फिर वो अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि जिस रात तुम गए थे उसी रात एक ट्रेन एक्सीडेंट में तुम्हारी भाई की मौत हो गई थी और एक ही रात में बेचारी माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था। लेकिन उसे भगवान पर यकीन था कि उसका छोटा बेटा एक दिन जरूर लौट कर आएगा और यही वजह थी। 25 साल के बाद शरू अपनी माँ के पास था। इसके बाद शरू ऑस्ट्रेलिया अपने पेरेंट्स को फोन करके बताता है कि उसकी फैमिली मिल गई है पर उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। वे आज भी उसके मॉम डैड हैं। अब शरू को पता चलता है कि उसका नाम शरू नहीं बल्कि शीरू है जिसका मतलब होता है शेर। इसके बाद शरू सभी जगह पर जाता है जहां वो अपने भाई के साथ खेला करता था। अब फिल्म के लास्ट में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती हैं जिसमें शरू के एडॉप्टेड पेरेंट्स और उसकी बायोलॉजिकल मॉम को गले लगते दिखाया जाता है। और इसके साथ ही ये खूबसूरत फिल्म समाप्त हो जाती है। वैसे आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल मूवी स्टूडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।